सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसे आने वाले कुछ सालों बाद बॉलीवुड का भाईजान और किंग खान नाम से जाना जाता है। एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुका था। लोग पसंद करते थे उसकी हर एक एक्टिंग, उसकी हर एक चीज को। लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग थी। लोग मरते थे उससे मिलने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिससे ये इंसान इस दुनिया से चला गया? सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत और अपने लगन से अपने सपनों को साकार किया। लेकिन उनकी जिंदगी में छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे समझ पाना आसान नहीं था। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपको पता नहीं होगी। कैसे इस इंसान का अच्छा खासा करियर डूब गया, कैसे इनकी फिल्मों की सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए गए, कैसे ये इंसान डिप्रेशन में चला गया और आखिरकार कैसे इनकी मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। जो एक होनहार छात्र और खेल कूद के शौकीन थे। सुशांत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी एक टॉपर थे। उन्होंने साल 2003 में AIEEE जो आज JEE मेन के नाम से जाना जाता है, उस एग्जाम में ऑल इंडिया 7 रैंक हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। लेकिन उनका दिल तो एक्टिंग और आर्ट की दुनिया में ही था। इंजीनियरिंग के साथ साथ वो थिएटर, डांस और एक्टिंग सीखते थे। और एक दिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने सपनों को पूरी तरह से अपनाने का फैसला किया और मुंबई आकर उन्होंने कठिन मेहनत की टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करके अपना नाम बनाना शुरू किया। लेकिन उनकी असली पहचान हुई पवित्र रिश्ता नाम के एक सीरियल से, और यहीं से इस इंसान की कहानी शुरू हो चुकी थी। छोड़िए ना, जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। और साल 2013 में सुशांत ने फिल्म काय पोछे से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी एक्टिंग एबिलिटी, मेहनत और उनकी सिंपलिसिटी ने उन्हें सभी के दिलों में जगह दिलाई। MS धोनी जैसी फिल्म ने उन्हें नई सक्सेस पर पहुंचा था। उनकी फिल्में न केवल कॉमर्शियल फिल्म से सक्सेस रही बल्कि क्रिकेटर्स ने भी उनकी तारीफ की थी। लेकिन इन सभी सक्सेस और चमक धमक के पीछे छिपा था एक ऐसा दर्द जो ज्यादातर लोगों की नजर से छिपा था। सुशांत को इंडस्ट्री में सफल होने के बाद भी कई बार संघर्ष करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें कई बार मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। वो अपने करियर के उतार चढ़ाव और कुछ प्रोडक्शन हाउस और बड़े खिलाड़ियों से दबाव महसूस करते थे। इसके अलावा अकेलापन, निराश और लगातार बढ़ते दबाव ने उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्टेड किया। 14 जून 2020 को मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी मौत के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। मामले की CBI जांच हुई। मीडिया में ड्रग्स और इंडस्ट्री के अंदर चल रही अनदेखी बातों को लेकर बहस हुई। सुशांत के साथ हुए अन्याय, उनके फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के कंट्रोवर्सीज और उनके करियर को लेकर कई सवाल उठे। फैंस और आम जनता ने सुशांत के लिए जस्टिस की मांग की। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सुशांत ट्रेंड हुआ। ये मामला बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई छुपी सच्चाइयों को सामने लाया। मानसिक स्वास्थ्य, इंडस्ट्री के दबाव और कलाकारों के साथ हो रहे अन्याय पर नई बहस शुरू हुई। सर वो ऐसे डिप्रेशन हमारे, और पता है क्या हुआ है, एक्चुअली उनके ऊपर कुछ प्रेशर था। प्रेशर क्या था, उनका कुछ पिक्चरें छीन रहे थे। ये जो हीरो है ना, बड़े बड़े लोग, उन लोगों का नाम तो मैं नहीं लूँगा, नाम लूँगा। बोलते हैं MS धोनी पिक्चर निकला ना, तब से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। और उनको आगे बढ़ने के लिए पता है, ये जो बड़े बड़े हीरो है ना, अब उनका नाम बोलूँगा तो मैं कुत्ते की तरह मेरे को फटके नहीं खाने का साथ। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी में कई सपने थे, लेकिन वो अकेलेपन और दर्द में जूझ रहे थे। कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुशांत को कुछ बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया था। कहा गया कि उन्हें 6 से 7 फिल्मों से अचानक हटा दिया गया और कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनसे दूरी बना ली। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि इंडस्ट्री में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। सुशांत जो पढ़ने, सोचने और सपनों में जीने वाला इंसान था, शायद इन चीजों से टूट गया था। इनसाइड रिपोर्ट बताती है कि वो साइलेंट डिप्रेशन से जूझ रहे थे। वो पब्लिक में मुस्कुराते थे लेकिन अंदर ही अंदर दर्द को छुपाते थे, और यही दर्द धीरे धीरे उनकी जिंदगी को निगल गया।